हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हैज़ और हैव का यूज़ पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम लोग आइए समझते हैं कि हैज़ और हैव का मतलब क्या होता है। तो हैज़ और हैव का मतलब क्या होता है? हैव समथिंग मीन्स पास होना, मतलब कोई भी चीज अपने पास रहती है तब हम लोग वहां पर हैज़ और हैव का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बोलते हैं कि मेरे पास एक पेंसिल है, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो मेरे पास एक पेंसिल है, उसका इंग्लिश सेंटेंस क्या बनेगा? आई हैव अ पेंसिल। उसी तरह मेरे पास एक बिल्ली है, ये मेरे पास एक डॉग है, ये मेरे पास एक कार है, तो अपन उसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? आई हैव अ कैट, आई हैव अ डॉग, आई हैव अ कार। उसके अलावा ये तो हो गया आई के लिए, मतलब मेरे पास है। उसी तरह से हम किसी और के बारे में बता रहे हैं कि उसके पास एक बैट है या उसके पास एक डॉल है, तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? He has a bat, she has a doll, it has a tail। ये तो अपन ने कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए। अब हैज और हैव का यूज करना कैसे है, मीन्स कहाँ पे करना है, उसके लिए हम थोड़े रूल्स समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हैज हैज का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? ही, शी, इट और नेम के साथ करते हैं। और उसके साथ ही हम लोग जब कोई सिंगुलर ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं। उसी तरह से हैव का यूज हम लोग आई, यू, वी, दे और प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे ही, शी, इट। तो ही और शी का मतलब वह होता है, बट उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। ही का यूज हम मेल वर्जन के लिए करते हैं, मीन्स लड़का या फिर आदमी होगा तब हम लोग वहां पे ही का यूज करते हैं। और गर्ल या वुमेन मतलब फीमेल वर्जन के लिए हम लोग शी का यूज करते हैं। उसी तरह से यदि एनिमल्स हैं तो हम उसके साथ इट का यूज करते हैं। और साथ ही हम वन पर्सन के लिए इस चीज को आप याद रखिएगा कि हैज का यूज हम वन पर्सन मतलब सिंगुलर ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज अ बैट, उसके पास क्या है? एक बैट है। नेक्स्ट, इट हैज अ टेल, उसके पास एक पूंछ है। हैज का यूज क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे इट आया है और इट के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं। नेक्स्ट, सी हैज अ डॉल, यहाँ पे हम लोगों ने हैज का यूज क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे शी आया है और शी के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं, मतलब उसके पास एक डॉल है। अब यहाँ पे हम लोग हैव का यूज देखेंगे, है ना? तो हैव का यूज हम लोग किसके साथ करते हैं? आई, यू, वी, दे। तो हम लोग हैव का यूज आई, यू, वी और दे के साथ करते हैं। इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है। यहाँ पे हमने हैव का यूज क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे आई हैव अ बुक मतलब आई आया है और आई के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। यू हैव अ बैग, यहाँ पे हम लोगों ने हैव का यूज क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे यू आया है और यू के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। फिर यहाँ पे है वी हैव अ कार, यहाँ पे हम लोगों ने हैव का यूज क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे वी आया है और वी के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। नेक्स्ट, दे हैव टॉयज, सेम वैसे ही यहाँ पे हैव का यूज हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे दे आया है और दे के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। यहाँ पर कुछ प्रोनाउन दिए हुए हैं और उनके सामने ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको देखना है कि हैज आएगा कि हैव आएगा। चलिए आप वीडियो को पॉज करके भी खुद से कर सकते हैं। आई ऑब्लिक यू अ बैग, यहाँ पे आपको बताना है कि हैज आएगा कि हैव आएगा। सो
यहाँ पे आई और यू है, तो आई और यू के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं? हैव का यूज करते हैं। यहाँ पे सेंटेंस अपना क्या बनेगा? आई हैव अ बैग, यू हैव अ बैग। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है वी, ऑब्जेक्ट है हमारा अ कार, यहाँ पे हमारा यूज क्या होगा? हैव। वी हैव अ कार, क्योंकि हम लोग वी के साथ हैव का यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा दे, ऑब्जेक्ट है ट्वाइस, तो यहाँ पे क्या आएगा? दे के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं? हैव का, तो हमारा यहाँ पे क्या सेंटेंस बनेगा? दे हैव अ ट्वाइस, सॉरी दे हैव ट्वाइस। नेक्स्ट है हमारा प्रोनाउन, यहाँ पे भी दिया है और कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। ही अ बैट, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? ही के साथ हम किसका यूज करते हैं? हैज का, तो क्या सेंटेंस बनेगा? ही हैज अ बैट। उसी तरह सी, शी के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं? हैज का, तो क्या बनेगा? सी हैज अ काइट। उसी तरह से इट हैज अ टेल, क्योंकि इट के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं। आज हम लोगों ने हैज और हैव का यूज समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी प्रैक्टिस सेट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।